नमस्कार। सुबह के 9 बजने वाले हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आपको बता दें कि गाजियाबाद, नोएडा में किसानों का प्रदर्शन होना है। आज आगरा में जयंत चौधरी की पंचायत है। पंचायत को संबोधित करेंगे जयंत चौधरी। तो जिस तरीके से गाजियाबाद में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, दिल्ली बॉर्डर पर लगातार किसान डटे हुए हैं। ऐसे में गाजियाबाद, नोएडा में आज किसानों का प्रदर्शन होगा। आगरा में जयंत चौधरी की पंचायत भी होनी है। पंचायत को संबोधित करेंगे जयंत चौधरी। लगातार कृषि कानूनों का किसान विरोध कर रहे हैं और इस सब को लेकर के जयंत चौधरी अलग अलग जिलों में जाकर के महापंचायत कर रहे हैं। आज आगरा में जयंत चौधरी की पंचायत होनी है। और बातचीत करने के लिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता अमित राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, बताइए, किसानों का प्रदर्शन होना है, कितने बजे प्रदर्शन वहां पर होगा और क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन का आज 80वां दिन है। और ऐसे में जो किसान हैं उनका आज का जो प्रोग्राम है उसमें जिसके तहत ये किया जाएगा, जो नवनीत नाम का जो किसान था, जो कि आईटीओ में जो कि ट्रैक्टर पलटने से जिसकी मौत हो गई थी, उसके परिजन यहाँ आएंगे आज और दोपहर में तकरीबन 12 बजे करीब, और यहाँ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। इतना ही नहीं, आगामी 14 तारीख को पुलवामा में जो शहीद हुए थे उनके जो सैनिक, उन सैनिकों के लिए भी यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा रखी जाएगी। साथ ही कैंडल मार्च निकाला जाएगा। वहीं आगामी 16 तारीख को सर छोटू राम किसान जो थे उनके लिए श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। सबसे अहम जो दिन बताया जा रहा है वो 18 तारीख बताई जा रही है, क्योंकि 18 तारीख को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक ट्रेन रोको आंदोलन की बात कही जा रही है। सुबह की मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ जिस तरीके से किसान डटे हुए हैं, अभी भी इस तरीके से डटे हुए हैं। सुबह की ये तस्वीरें हैं। खाने और बनाने की तैयारी यहाँ हो गई है। ट्रैक्टरों में भरकर, ट्रॉली में भरकर यहाँ खाना आ रहा है। जो किसान हैं वो अपनी नित्य क्रिया के लिए भी जा रहे हैं। कुछ किसान मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। आपसे जानना चाहूंगा, आज जो श्रद्धांजलि सभा दी जाएगी वो उसमें आप भी शामिल होंगे? जी जी जी, उसमें शामिल होने के लिए आए हैं जी। अनुपम, ये वो किसान हैं जो कि उस श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए आए हैं। इनका साफ तौर पे कहना ये भी है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। पीछे की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं वो नजर आएंगे, किसान आपको नजर आएंगे। सुबह का क्योंकि वक्त है तो ऐसे में थोड़ी चहल लेकिन अमित, बताइए जरा, सिर्फ क्या वहां पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है या माना यह भी जा रहा था कि गाजियाबाद और नोएडा में आज किसान प्रदर्शन भी करने वाले हैं? क्या किसी तरह का कोई प्रदर्शन भी देखने को वहां पर मिल सकता है और पुलिस और प्रशासन कितना अलर्ट है? अनुपम को बताना चाहूंगा, गाजीपुर की जो कमेटी बनी हुई है किसानों की, जब उनसे बात हुई तो प्रदर्शन की यहाँ कोई बात ऐसी नहीं की गई है कि गाजियाबाद में जो दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर है वहाँ किसी भी प्रकार का प्रदर्शन होगा। सिर्फ श्रद्धांजलि सभा की बात यहाँ की गई है, जिसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है, क्योंकि 12 बजे करीब वो पूरा परिवार आएगा और यहाँ पर उसको श्रद्धांजलि दी जाएगी। लेकिन प्रदर्शन की बात अभी तक किसानों की तरफ से नहीं की गई है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। अमित, हमारे साथ आरिफ हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। आरिफ, आज जयंत चौधरी वहां पर महापंचायत कर रहे हैं। कितने बजे महापंचायत है? कौन कौन लोग वहां पर जुटेंगे और किस तरीके के इंतजामात किए गए हैं? देखिए अनुपम, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा मुद्दा होता है मुद्दे पर सियासत करना, और इन दिनों किसान सबसे बड़ा मुद्दा है और उस पर जबरदस्त सियासत हो रही है। आज आरएलडी के जो उपाध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, वो आ रहे हैं। तकरीबन 1 बजे के आसपास यहाँ किसान पंचायत करेंगे। कुछ तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल हालात क्या है। देखिए, ये वही मंच है जहाँ पर जयंत चौधरी संबोधित करेंगे, किसानों से बात करेंगे और उनसे पंचायत करेंगे। लेकिन अभी तैयारी चल रही है, क्योंकि दोपहर का बजे का टाइम दिया गया है, तो निश्चित तौर पर अभी तैयारियां ही चल रही हैं। लेकिन जिस हिसाब से जयंत चौधरी पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक्टिव है और जिस हिसाब से लगातार पंचायतें कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि विपक्ष जो किसान का मुद्दा है उसको लेकर तमाम सियासत कर रहा है और उसको भुनाने की कोशिश जरूर कर रहा है। लेकिन कितनी भीड़ आएगी ये 1 बजे के आसपास ही पता चलेगा। कितना उस पूरे जो रेस्पॉन्स है, किसान जो पंचायत है उसका रेस्पॉन्स किसान कितना देते हैं, ये 1 बजे के आसपास पता चलेगा। लेकिन जिस जगह पर ये प्रोग्राम हो रहा है यहाँ तमाम किसान है, यहाँ चहार बाटी बोला जाता है, यहाँ पर तमाम किसानों की बड़ी संख्या में किसान यहाँ रहते हैं और किसान के अलावा कुछ भी नहीं, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है और किसान, और उसी ग्रामीण क्षेत्र में जयंत चौधरी ने ये प्रोग्राम किया है। जी जयंत। आरिफ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले हम देख चुके हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, अगर मेरठ वाली बेल्ट को छोड़ा जाए तो उस पर फोकस करने के बाद अब आगरा वाली बेल्ट पर आया गया है। क्या पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं जयंत चौधरी और अपनी राजनीतिक नींव को और मजबूत करना चाहते हैं?
देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर आपने बिल्कुल बहुत साफ साफ बात कह दी है कि जयंत चौधरी लगातार अपनी राजनीति चमका रहे हैं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा जयंत चौधरी हाथरस भी गए थे और वहां लाठीचार्ज भी हुआ था। तब से लेकर अब तक लगातार जयंत चौधरी एक्टिव हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम जनसभाएं कर चुके हैं, तमाम तरह की जो लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यानी बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे आरिफ। और आपको बताएं कि हमारे तमाम संवाददाता जो ग्राउंड जीरो पर हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो अपडेट्स दे रहे थे। कन्नौज में बड़ा हादसा हुआ है, ट्रक से टकराई है कार। हादसे में कार सवार 6 लोगों की मौत हुई है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। अधिकारियों को पीड़ितों की मदद के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, कन्नौज में बड़ा हादसा हुआ। हादसे में कार सवार 6 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है। हादसों पर दुख जताते हुए अधिकारियों को पीड़ितों की मदद के निर्देश दिए गए हैं। तो कन्नौज में बड़ा हादसा आज सुबह देखने को मिला है। फिलहाल वजह अब तक साफ नहीं हो पा रही है। घना कोहरा भी छाया हुआ था, जैसे हमारे संवाददाता लोकेश हमें बता रहे थे। कोहरा भी वजह हो सकता है, साथ ही साथ तेज रफ्तार का कहर भी एक कारण माना जा रहा है। अब देखना क्यों होगा कि फिलहाल प्रशासन की तरफ से किस बात की पुष्टि की जाती है। अफसरों को पीड़ितों की मदद के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। कन्नौज में आज बड़ा हादसा सुबह देखने को मिला है, ट्रक से कार टकराई है। बातचीत करने के लिए लोकेश हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे। लोकेश, मुख्यमंत्री ने भी दुख जताया है, साथ ही साथ अफसरों को निर्देश जारी किए गए हैं पीड़ितों की मदद के लिए। क्या अधिकारी जानकारी दे पा रहे हैं? हाँ, अधिकारियों से सीएम योगी घटना का संज्ञान लिया है और उन्होंने अधिकारियों से बात किया है। साथ ही साथ जो कार में सवार 6 लोग थे, सभी की मृत्यु हो गई है। तो ऐसे में उनके परिजन वहाँ मेडिकल कॉलेज में पहुंच रहे हैं। तो सीएम योगी की तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि जो भी परिजन वहाँ पर मौके पर पहुंच रहे हैं उसको ऐसा संभव उनकी पूरी मदद की जाए, उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ आपको बता दें, लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के बुधड़िया गाँव के सभी निवासी हैं। ये बताया जा रहा है कि शायद एक ही परिवार के सभी लोग हैं। लोकेश, वजह क्या निकलकर सामने आ रही है? क्या स्थिति साफ हो पाई है? कोहरा कारण रहा है, तेज रफ्तार कारण रहा, या और कोई वजह है? देखिए, आपको बता दें कि एक खड़े कंटेनर में पीछे से ये कार टकराई है। तो अभी इसमें घटना जो जितने लोग कार में सवार थे उन सभी की मृत्यु हो गई है। तो ऐसे में अभी स्पष्ट रूप से घटना का कारण नहीं निकल के सामने आ पा रहा है, लेकिन कोहरा जो है वो बड़ी वजह बताई जा रही है, क्योंकि सुबह जो है काफी तेज कोहरा था। लोकेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। लोकेश दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो अपडेट दे रहे थे। प्रयागराज से बड़ी खबर इस वक्त है। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ ज्ञानपुर में दर्ज मामले में आरोप तय हो गए हैं। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने विधायक विजय मिश्रा सहित 6 के खिलाफ धारा 147, 149, 506 आईपीसी के तहत आरोप तय किए हैं। 2005 में भदोही के ज्ञानपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। 26 फरवरी को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। तो विजय मिश्रा पर आरोप तय किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, 26 फरवरी को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। विधायक विजय मिश्रा पर आरोप तय कर लिए गए हैं। धारा 147, 149, 506 आईपीसी में ये आरोप तय किए गए हैं। 2005 में भदोही में एफआईआर दर्ज की गई थी। 26 फरवरी को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, विधायक विजय मिश्रा पर आरोप तय किए गए हैं। किस किस धारा में आरोप तय किए गए हैं ये हम आपको बता रहे हैं। आईपीसी की धारा 147, 149 में ये आरोप तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। मथुरा में बरसाना चौराहे पर ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग लग गई। आग के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। आग से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। लोगों ने मामले की सूचना फायर ब्रिगेड को दी है, लेकिन फायर ब्रिगेड देर से मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। जालौन से खबर है, मेडिकल स्टोर में लगी आग, इन्वर्टर की बैटरी फटने से आग लगी है। इलाके में फिलहाल अफरा तफरी मची हुई है। लाखों की दवाइयां जलकर खाक हो गई हैं। दमकल ने कड़ी मशक्कत से आग को बुझाया है। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। महाराजा सुहेलदेव की याद में स्मारक बनेगा। पीएम मोदी आधारशिला रखेंगे।
सीएम योगी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 16 फरवरी को बसंत पंचमी के मौके पर यह कार्यक्रम होगा। वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। 16 फरवरी को बसंत पंचमी पर इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। महाराजा सुहेलदेव की याद में यह स्मारक बनेगा। आगे बढ़ते हैं। पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है और अपराधियों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। आपको दिखाते हैं पुलिस की कार्रवाई की 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर नोएडा की है, जहां पर दादरी पुलिस और बदमाशों के बीच में पुलिस मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 25,000 रुपए के इनामी गोकश तस्कर राशिद उर्फ मोटा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दूसरी तस्वीर प्रयागराज की है, जहां पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इसमें एक बदमाश को गोली लगी है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। तीसरी तस्वीर बाराबंकी की है, जहां पर पुलिस और शातिर अपराधियों के बीच मुठभेड़ में एक अपराधी घायल हो गया है, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है। अपराधी महराज गोकशी लूट के आधा दर्जन से अधिक आपराधिक वारदात में वांटेड है। आगे बढ़ते हैं। कौशाम्बी में एसओजी और महवे घाट कोतवाली पुलिस ने गांजा की तस्करी करने वाले 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों के पास पुलिस ने लगभग 48 किलो गांजा बरामद किया है। बरामद गांजे की कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जी प्रभारी महुआ घाट पुलिस और अन्य लोगों ने मिलकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कुल करीब 48 किलो गांजा, 1 कार और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इनमें आज उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। हाथरस कांड में उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगा फैलाने की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। ईडी ने पीएफआई के 5 सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट के केस चलाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। इसमें रऊफ शरीफ, सिद्दीक कप्पन, मसूद अहमद, अतीकुर रहमान और मोहम्मद आलम मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। रऊफ को ईडी ने केरल पोर्ट से गिरफ्तार किया है, जबकि 4 आरोपी पिछले साल 4 अक्टूबर को मथुरा से गिरफ्तार किए गए थे। ईडी की चार्जशीट में रऊफ शरीफ के पास कतर और ओमान से 1 करोड़ 36 लाख रुपए आने के सबूत मिले हैं, जबकि 4 आरोपियों के पास से भड़काऊ वेबसाइट समेत कई पोस्टर बैनर मिले थे, जिसमें हाथरस की पीड़ित के बहाने प्रदेश में दंगा फैलाने की साजिश थी। ईडी की चार्जशीट में इन 5 आरोपियों पर विदेशी फंडिंग के साथ राष्ट्रद्रोह समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से इस मामले में मानना था कि इस जो तमाम साजिशें इस तरह की हो रही हैं उसमें तमाम विदेशी ताकतों का हाथ है। ईडी ने जो भी चार्जशीट फाइल की है, इस संदेह जो पहले हम लोग जाहिर करते थे उसकी पुष्टि हुई है। कोर्ट ने संज्ञान लिया है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अब न्यायालय इस पर निर्णय करेगा। लेकिन जो बातें लगातार बहुत समय से हम दोहराते आ रहे हैं कि तमाम ऐसी ताकतें हैं जो देश में अराजकता का माहौल फैलाना चाहती है, उसकी पुष्टि इस घटना में, इस गिरफ्तारी से हो रही है। हाथरस की घटना पर सरकार ने तमाम यू टर्न लिए और योगी सरकार को जो यू टर्न देखने को मिला, डीएम को बचाती रही, पहले तो कहती रही बलात्कार ही नहीं हुआ, तो बहुत सारे चीज़ों पर सरकार ने यू टर्न लिया है। सरकार जिस पर भी कार्रवाई करनी है वो जांच के आधार पर कार्रवाई होगी, ना कि सरकार की मंशा के ऊपर। सरकार की मंशा तो पहले ये कह रही थी कि न तो बलात्कार हुआ है, तो सरकार का चाल और चरित्र और चेहरा सबके सामने है। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, कांग्रेस के आरोपों की पुष्टि होती है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार इधर उधर की बात ना करे, ये बताए कि उत्तर प्रदेश में अपराध कब कम होगा, उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार कब कम होगा, उत्तर प्रदेश की महिलाएं अपने आप को कब सुरक्षित महसूस करेंगी, ये सरकार बताए। सिर्फ नोएडा में बड़ा हादसा हुआ है। कोहरे की वजह से 6 वाहन आपस में टकराए हैं। यमुना एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। डबल डेकर बस भी टकराई है। भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। बड़ी खबर इस वक्त की तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। नोएडा में बड़ा हादसा हुआ है। कोहरे की वजह से 6 वाहन आपस में टकराए हैं। ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यमुना एक्सप्रेस वे पर यह हादसे हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, 1 दर्जन से ज्यादा लोग वहां पर घायल हुए हैं। डबल डेकर बस भी टकराई है। भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। बड़ी खबर इस वक्त ग्रेटर नोएडा से, यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर, कोहरे की वजह से 6 वाहन आपस में टकराए हैं। आज घना कोहरा है सुबह से, जिस बात का जिक्र लगातार हम कर रहे थे। अमित सिंह बातचीत करने के लिए ज्यादा जानकारी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर।
अमित, सुबह से घना कोहरा और अब कई जगह हादसे हुए हैं, बताइए क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए अनुपम, आपको बता दूं कि देर रात से दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। मैंने आपको बताया था पहले भी लाइव के दौरान कि जो ये कोहरा है वो हाईवे के लिए नुकसानदायक होता है। तमाम वाहन टकरा जाते हैं कोहरे में विजिबिलिटी कम होने के कारण। तो ऐसी घटना निकल के सामने आई है यमुना एक्सप्रेस वे पर, जो आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें एक डबल डेकर बस भी है। लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और जो ट्रेन की मदद से पूरा रास्ता साफ कराया जा रहा है। पुलिस द्वारा भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। पूरी जो घटना है धनखोर थाना क्षेत्र की है। जी फिलहाल भारी संख्या में फोर्स की तैनाती वहां पर की गई है। जो लोग घायल हुए उनको कहां पर भर्ती कराया गया है, क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? देखिए अनुपम, जो लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं उनको निजी अस्पताल में, जो नजदीक का अस्पताल है, उसमें भर्ती करा गया है। कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, कुछ लोग सामान्य रूप से घायल हुए हैं। वहीं भारी पुलिस बल इसलिए तैनात करना पड़ा क्योंकि जो हाईवे है उस पर बहुत तेजी से वाहन चलते हैं, तो जगह जगह वाहनों की गति रोकने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। और साथ ही जो हाईवे को खाली कराने का प्रयास किया जा रहा है, कुछ गाड़ियां हटा दी गई हैं, कुछ डिवाइडर पर चढ़ गई थी, उनको भी हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कुल मिला के अभी सबसे पहले प्राथमिकता गौतम बुद्ध नगर पुलिस की है कि हाईवे को साफ करना और सबको सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाना। तो अभी जो क्रेनें हैं, क्रेनों की मदद से पूरा रास्ता साफ करने की कार्रवाई की जा रही है। जी डबल डेकर बस भी वहां पर टकराई है, क्या जानकारियां मिल पा रही है? बस कहां जा रही थी, लोग कहां के इसमें सवार थे? इस तरह की तो जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। पुलिस सब लोगों का डेटा जुटा रही है, लेकिन सुबह की जो ये घटना थी कोहरे के चलते, तो बताया जा रहा है कि नोएडा से आगरा की तरफ ये जाने वाले रास्ते पे एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें जो डबल डेकर बस थी वो ट्रक से पीछे से टकरा गई थी, जिसमें लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। फिलहाल क्योंकि जिस तरीके से अभी भी घना कोहरा छाया हुआ है, ऐसे में आगे इस तरीके के हादसे न हो, इसको लेकर क्या कोई कदम उठाया गया है फिलहाल अभी? देखिए, शासन की तरफ से पहले ही कदम उठाया गया था कि जो सर्दी शुरू होने से पहले, जब कोहरे का मौसम शुरू होता था, उससे पहले ही हाईवे की गति घटा दी गई थी, जिसमें 80 किलोमीटर जो रफ्तार थी वो कर दी गई थी कारों की, और 60 किलोमीटर जो भारी वाहन थी कर दी गई थी। जो जिला प्रशासन और अथॉरिटी की तरफ से पहले से कदम उठाए गए हैं, लेकिन हाईवे पे लगातार जो एक्सीडेंट होते हैं उस चीज को लेकर भी CRRA की टीम ने दौरा किया था। कुछ अपने दिशा निर्देश जारी किए थे, उस दिशा निर्देश पे अब काम किया जा रहा है। जल्दी पूरे जो लंबित काम है उनको भी खत्म कर लिया जाएगा। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित सिंह हमारे संवाददाता नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। कोहरे की वजह से 6 वाहन आपस में टकराए हैं। सबसे पहले न्यूज 18 आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, हादसे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये हादसा हुआ है। बस के परखच्चे आगे के उड़ गए और ये तस्वीर बस की हम आपको दिखा रहे हैं। डबल डेकर बस जो कि टकराई है, जो कि हादसे का शिकार हुई है। इसमें जो घायल लोग थे उनको फिलहाल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती मौके पर कर दी गई है। नोएडा से तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, कोहरे के चलते हादसे हुए हैं। कई जगह पर हादसे की खबरें आज सामने आई हैं। 6 वाहन आपस में टकराए हैं। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देख रहे हैं। खबरें और भी है, फिलहाल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।